सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि समर्थन दिया हुआ था, उन्होंने इंडिविजुअली क्या किया, इंडिविजुअली एक एक सांसद जो नीतीश कुमार के जिन लोगों ने समर्थन दिया हुआ था उन लोगों से इंडिविजुअली समर्थन भाजपा ले चुकी है, उनकी सीडी तैयार कर चुकी है, ईडी उनके पीछे लगा चुकी है। अब वो चाह कर भी वापस नहीं जा सकते, जाएंगे तो नीतीश कुमार अकेले हटेंगे, लेकिन सरकार को कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार नहीं गिरेगी। अब इसके लिए केवल और केवल मात्र एकमात्र विकल्प बाकी है, नीतीश कुमार आराम से मान ले तो भी बढ़िया है, नहीं तो फिर ईडी या सीडी। इस सरकार के पास तो यही है और तो कुछ है नहीं है, और भविष्य तो नीतीश कुमार का ख़त्म कर ही देंगे। इसमें तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक ना होने के कारण उनको जो है आराम की ज़रूरत है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जब वो किसी निजी कार्यक्रम के अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खोल करके बताई। प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब की बात करें, अकाली दल उसको ख़त्म कर दिया। जो भी भाजपा से हाथ मिलाएगा उसका ख़त्म होना निश्चित है, निश्चित ही तौर पर उसका भविष्य ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार का राजनीति खत्म हो चुके हैं? देखिए, हमने तो पहले भी, जो मेरे पुराने वीडियो उठा के देखेंगे बिहार चुनाव से पहले, तो मैंने ये चीज़ें पहले ही बताई थी कि अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने परिवार में राजनीति को रखना चाहते हैं, तो उन्हें भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए। और मैं बाकी दलों को भी ये संदेश देता हूँ, अगर गलती से भी ये लोग भगवान राम की कसम खाएं, हनुमान की कसम खाएं, जिस मर्जी की कसम खाएं और ये बोलें कि हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण कन्फर्म है, तुम्हारा बंटाधार होगा ही होगा, तुम्हें भाजपा से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि भगवान का नाम लेकर के जब कसम खाई जाती है तो ये मक्कार लोग उस कसम को झूठी खाना जानते हैं। ये लोग तो पहले कह रहे थे 20 से 25 से 30 नीतीश कुमार। देखिए, उससे तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार को साथ नहीं आना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और ये जो केंद्र सरकार के अंदर नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया, ये आज जो खामियाजा भुगत रहे हैं, या उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और न केवल नीतीश कुमार के आने वाली पूरी पीढ़ियों की जितनी उन्होंने मेहनत की इतने सालों तक, वो सारी राजनीति मिट्टी में मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दी है। और एक मगरमच्छ जैसे मछली को निगल लेता है, इस तरीके से नीतीश कुमार को निगल गई है। तो मजे हुए नेता है नीतीश कुमार, आपको लग रहा है अभी इतना आसानी से वो अपनी कुर्सी छोड़ दे? देखिए मैं मार दे। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। नीतीश कुमार को या तो पहले ही केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि समर्थन दिया हुआ था, उन्होंने इंडिविजुअली क्या किया, इंडिविजुअली एक एक सांसद जो नीतीश कुमार के जिन लोगों ने समर्थन दिया हुआ था उन लोगों से इंडिविजुअली समर्थन भाजपा ले चुकी है, उनकी सीडी तैयार कर चुकी है, ईडी उनके पीछे लगा चुकी है। अब वो चाह कर भी वापस नहीं जा सकते, जाएंगे तो नीतीश कुमार अकेले हटेंगे, लेकिन सरकार को कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार नहीं गिरेगी। अब इसके लिए केवल और केवल मात्र एकमात्र विकल्प बाकी है देश के अंदर के कैडर के तौर पर, आरएसएस के सामने एक मजबूत कैडर के तौर पर एक मजबूत कैडर खड़ा होना चाहिए। क्या लग रहा है, लास्ट सवाल है, क्या बिहार के अंदर जो इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाने में कायम हो जाएंगे, कामयाब? अब तो कामयाब हो ही चुकी है। नीतीश कुमार आराम से मान ले तो भी बढ़िया है, नहीं तो फिर ईडी या सीडी। इस सरकार के पास तो यही है और तो कुछ है नहीं है, और भविष्य तो नीतीश कुमार का ख़त्म कर ही देंगे, इसमें तो कोई दो राय बची नहीं है। क्या लग रहा है, दबाव में नीतीश कुमार अपना सीएम पद छोड़ रहे हैं? देखिए, ये चीज़ें ना तुरंत बाहर नहीं आएंगी। आपने जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनका भी थोड़े दिन पहले का एक बयान सुना होगा। जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो ये कहा गया, पूरे देश में एक हवा चलाई गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक ना होने के कारण उनको जो है आराम की ज़रूरत है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जब वो किसी निजी कार्यक्रम के अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खोल करके बताई, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। और इससे पहले भी जो सतपाल मलिक जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए राज्यपाल थे, उन्होंने भी जब वो राज्यपाल का पद त्यागा तो उसके बाद में उन्होंने इनकी सच्चाई खुल के सामने रखी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने रख चुके हैं। एप्स्टीन फाइल में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ चुकी हैं। अब बाकी जो बची खुची चीज़ें, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो छोटी सी पेन ड्राइव पड़ी है, वो किस दिन सार्वजनिक हो जाएगी। कह रहे हैं नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो उनके बेटे को जेल में डाल दिया जाता। वो करेंगे, देखो ये जेल में भी डाल सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, इनके पास तंत्र है, तंत्र के ऊपर कब्जा है, लोगों के जो इनका सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा हो चुका है, पत्रकारिता पे कब्जा हो चुका है, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, हर जगह पर इन्होंने तंत्र को खोखला करने का प्रयास किया है, जिसके तहत आज की तारीख के अंदर नीतीश कुमार की मजबूरी बन चुकी है।